क्या आप जानते हैं कि नक्शा सिर्फ रास्ता नहीं बताता, बल्कि मुस्तकबिल की जंगों और ताकत के खेल का राज भी छुपाए बैठा है। यही बात मुसन्निफ अपनी किताब जुग्राफिया का बदला में समझाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की सियासत और ताकत का दारोमदार सिर्फ मईशत या फौज पर नहीं, बल्कि जुग्राफिया पर है। पहाड़, दरिया, समंदर और रेगिस्तान ये तय करते हैं कि ममालिक कैसे बढ़ेंगे और कहां टकराएंगे। मिसाल के तौर पे रूस की ताकत उसके वसी मैदानों और सख्त सर्दी में है। चीन और भारत की सियासत उनके महल वकूफ और सरहदों की वजह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और पाकिस्तान जो वस्ती एशिया, मशरकी वुस्ता और बहर हिंद के बीच में है, एक कलीदी खिलाड़ी है। मुसन्निफ कहते हैं, अगर हम माजी के जुग्राफियाई असबाब को समझ लें तो आने वाले खतरात और मौक़े को पहचान सकते हैं। तो याद रखें, मुस्तकबिल को समझना है, पहले नक्शा देखें, क्योंकि जुग्राफिया कभी धोखा नहीं देता। मुसन्निफ इस किताब में ये दिखाते हैं कि किस तरह जमीन, सरहदें, पहाड़, समंदर, दरियाओं और वसाइल ने माजी में सल्तनतों को बनाया और मुस्तकबिल में भी दुनिया के तनाज़ात की सिमत तय करेंगे। इस किताब के 5 अहम नुकात हैं। पहला, जुग्राफिया की ताकत। इंसान अपनी मर्जी से फैसले करता है, लेकिन वो हमेशा जुग्राफियाई हुदूद के अंदर महदूद रहता है। मिसाल के तौर पर रूस की ताकत उसके वसी रकबे और कुदरती वसाइल से जुड़ी है, लेकिन इसी वसअत की वजह से उसकी सरहदें गैर महफूज भी रहती हैं। दूसरा मौजू, माजी से सीखना। मुसन्निफ कहते हैं कि अगर मुस्तकबिल के तनाज़ात को समझना है तो हमें तारीख के बड़े सल्तनतों और उनके जुग्राफियाई हालात का मुताला करना होगा। मिसाल के तौर पे बर्रे सगीर की सियासत हमेशा हिमालय, समंदर और रेगिस्तान के बीच घिरी रहती है। तीसरा मौजू, अहम खित्ते, हॉट स्पॉट्स। किताब में कई खत्तों को नुमाया किया गया है जो मुस्तकबिल में तनाज़ात के मरकज होंगे। मशरकी वुस्ता, तेल और मजहबी इख्तलाफात। वस्ती एशिया, रूस और चीन का असर। यूरेशिया, दुनिया की बड़ी ताकतों का टकराव। अफ्रीका, वसाइल की जंग और कबायली तकसीम। चौथा मौजू, तकदीर और जुग्राफिया। मुसन्निफ जुग्राफिया को तकदीर करार देते हैं। उनके मुताबिक कोई भी कौम जुग्राफियाई हकीकतों से भाग नहीं सकती। अलबत्ता अच्छे लीडर और हिकमत अमली इन मुश्किलात को कम कर सकते हैं, मुकम्मल ख़त्म नहीं। पांचवा मौजू, अमरीका और दुनिया। अमरीका अगरचे समंदरों के दरमियान महफूज है, लेकिन उसे यूरेशिया यानी रूस, चीन, मशरकी वुस्ता के जुग्राफिया को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के बड़े तनाज़ात वहीं से उठते हैं। मैं इन 5 पॉइंट्स को मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। मुसन्निफ के मुताबिक जुग्राफिया की ताकत, द पावर ऑफ जियोग्राफी, ही वो बुनियाद है जो दुनिया की सियासत, मईशत और जंगों को तश्कील देती है। इंसान के नज़रियात, हुकूमतों की पॉलिसियाँ या रहनुमाओं की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन ज़मीन का नक्शा हमेशा सब पर गालिब रहता है। कुदरती हुदूद इंसान को महदूद करते हैं। पहाड़, दरिया, सहरा और समंदर वो दीवारें हैं जो कौमों की किस्मत तय करती हैं। मिसाल के तौर पे हिमालय की बुलंद चोटियों ने हजारों साल तक भारत और चीन को एक दूसरे से मुकम्मल तौर पे अलग रखा। बहरे रोम, मेडिटेरेनियन ने यूरोप को तिजारती और फौजी ताकत बनाया। वसी रकबा और वसाइल। किसी मुल्क की ताकत अक्सर उसके रकबे और वसाइल पर मुनहसर होती है।
रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा रकबा और बेशुमार कुदरती वसाइल हैं। इसी वजह से वो बार बार एक ताकत के तौर पे उभरता है। अफ्रीका के पास वसाइल तो हैं, मगर जुग्राफियाई तकसीम और सहराओं ने उसकी तरक्की को रोके रखा है। सरहदी मसाइल और तनाज़ात। जहां सरहदें कुदरती नहीं बल्कि सियासी तौर पे खींची गई हैं, वहां हमेशा झगड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे मशरक़ी वस्ता में बरतानवी और फ्रांसीसी दौर की खींची गई मसनूई सरहदें आज भी खाना जंगी का बाइस हैं। महफूज या गैर महफूज जोग्राफिया। अमेरिका दो समंदरों के दरमियान वाक़ होने की वजह से दुनिया की महफूज तरीन ताकत है। अफगानिस्तान के पहाड़ों ने उसे हर ताकत के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। जोग्राफिया बतौर तकदीर। मुसन्निफ कहते हैं कि कोई कौम अपनी जोग्राफियाई हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जदीद टेक्नोलॉजी और ईजादात वक्ती तौर पर असर डालते हैं, लेकिन आखिरकार पहाड़, समंदर और रेगिस्तान ही पॉलिसी और ताकत का तयन करते हैं। जोग्राफिया की ताकत हमें यह सिखाती है कि दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले नक्शा देखना ज़रूरी है। नक्शा बताता है कि कौन सी कौमें मजबूत हैं, कौन सी कमज़ोर, और आइंदा कहाँ नए तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। माजी से सीखना। मुसन्निफ के मुताबिक माजी से सीखना मुस्तकबिल की सियासत और तनाज़ात को समझने का सबसे अहम तरीका है। वो कहते हैं कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि दुनिया आगे कहाँ जा रही है, तो हमें ये देखना होगा कि जुग्राफिया ने माजी में कौमों और सल्तनतों को किस तरह बनाया या तोड़ा। माजी से सीखने के अहम नुकात। तारीख और जुग्राफिया का मिलाप। तारीख महज वाक़यात की फहरिस्त नहीं है, बल्कि जुग्राफिया से जुड़ी हुई है। रोमी सल्तनत बहरे रोम के इर्द गिर्द कायम हुई क्योंकि समंदर ने तिजारत और फौजी नकलो हरकत आसान बना दी। मंगोल सल्तनत वस्ती एशिया के मैदानों से उठी क्योंकि खुले मैदानों ने घोड़सवार फौज को ताकत दी। सल्तनतों का उरूज व जवाल। हर बड़ी सल्तनत का उरूज उसके जुग्राफिया की मदद से हुआ और जवाल भी जुग्राफिया की हदूद के बाइस आया। स्पेन और पुर्तगाल समंदरी जुग्राफिया की वजह से ताकतवर बने, लेकिन जमीनी वुसअत ना होने से पीछे रह गए। सल्तनत उस्मानिया यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच वाक़ होने की वजह से ताकतवर बनी, लेकिन अंदरूनी दबाव और सरहदी मसाइल ने उसे तोड़ दिया। कौमों की तकदीर। भारत हमेशा शुमाल में हिमालय और जुनूब में समंदर के बीच महदूद रहा, इसलिए उसकी सियासत ज़्यादातर अंदरूनी रही। रूस हमेशा अपनी खुली सरहदों से खौफजदा रहा, इसीलिए वो बार बार इर्द गिर्द के खित्तों पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा ताकि अपनी हिफाजत करे। पुराने तनाज़ात की गूंज। मुसन्निफ के मुताबिक मौजूदा झगड़ों की जड़ें अक्सर माजी के जुग्राफियाई हालात में हैं। मशरिकी वस्ता के तनाज़ात खिलाफत उस्मानिया के खात्मे और नौ आबादियाती ताकतवरों के बनाए गए नक्शे का नतीजा है। कश्मीर का मसला बर्रे सगीर की जुग्राफियाई हकीकतों और तकसीम के वक्त के फैसलों से जुड़ा हुआ है। माजी से सबक इक्वल टू मुस्तकबिल की तैयारी। अगर हम समझ लें कि जुग्राफिया ने माजी में कौमों को किस तरह मुतासिर किया, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में कौन सी कौमें या खित्ते तनाज़ात का शिकार हो सकते हैं। माजी जुग्राफियाई एतबार से एक रहनुमा है। जो कौमें अपनी तारीख और जुग्राफिया से सबक लेती हैं, वो मुस्तकबिल के बहरानों के लिए ज़्यादा तैयार रहती हैं, और जो इन हकीकतों को नज़रअंदाज करते हैं, वो बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। मुसन्निफ ने अपनी किताब द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी में कुछ ऐसे अहम खित्ते, हॉट स्पॉट्स बयान किए हैं जहाँ जुग्राफिया की वजह से मुस्तकबिल में भी सियासत और तनाज़ात जन्म लेते रहेंगे।
ये खित्ते आलमी ताकतों की दिलचस्पी और टकराव का मरकज हैं। अहम खित्ते: मशरिकी वस्ता यानी मिडल ईस्ट, यहाँ तेल और गैस के बेपनाह ज़खायर हैं। मजहबी और नस्ली इख्तलाफात अरब, अजम, शिया, सुन्नी तनाज़ात को बढ़ाते हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा, ईरान सऊदिया कशमकश और शाम और इराक़ की सूरत हाल इस खित्ते को दुनिया का सबसे हसास इलाका बनाती है। वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया, यह खित्ता दिल एशिया कहलाता है। यहाँ रूस और चीन दोनों अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत इस खित्ते को मजीद नाजुक बना देती है। यह इलाका तेल, गैस और तिजारती रास्तों की वजह से मुस्तकबिल में बड़ी ताकतों का मैदान जंग बन सकता है। यूरेशिया, रूस, यूरोप और चीन का मिलाप यही खित्ता है। रूस हमेशा अपनी जोग्राफियाई सरहदों यूरोप और मशरकी सरहदों चीन के बीच दबाव में रहता है। यूरोप और एशिया के बीच होने वाली सियासी और माशी ताल्लुकात दुनिया की ताकत का तवाजुन बदल सकते हैं। जनूबी एशिया, साउथ एशिया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर तनाज़े, भारत और चीन की सरहदें कशमकश, हिमालय। इस खित्ते में आबादी बहुत ज्यादा है, वसाइल महदूद हैं और एटमी ताकतें भी मौजूद हैं। इसलिए यह खित्ता दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अफ्रीका, वसाइल तेल, मादनियात, सोना, यूरेनियम की दौलत से माला माल है, मगर जोग्राफियाई तकसीम, कबायली झगड़े और मसनूई सरहदें हमेशा खाना जंगी को जन्म देती हैं। खास तौर पे सहराए आजम के नीचे आने वाले दिनों में आलमी ताकतों के लिए अहम मैदान होंगे। बहरिया जनूबी चीन, साउथ चाइना सी, चीन और उसके पड़ोसी ममालिक फिलिपाइन, वियतनाम वगैरह के दरमियान समंदरी हुदूद पर झगड़े हैं। यह खित्ता तिजारत और तवानाई के रास्तों के लिए दुनिया का सबसे अहम बहरी इलाका है। अमेरिका और चीन का टकराव यहीं सबसे ज्यादा नुमाया है। ये सब खित्ते इसलिए हॉट स्पॉट्स हैं कि इनके पास कुदरती वसाइल हैं, ये तिजारती रास्तों के बीच में हैं, या इनकी जोग्राफियाई सरहदें तनाज़ात को जन्म देती हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि मुस्तकबिल की बड़ी आलमी सियासत और जंगों का दारोमदार इन्हीं खित्तों पर होगा। जोग्राफिया पर जोर देने वाले माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का जोग्राफिया उसकी सियासत, मईशत और सलामती पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत को दुनिया में निहायत अहम और नाजुक समझा जाता है। अहम महल वक़ू: पाकिस्तान जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरकी वस्ता के संगम पर वाक़े है। मशरिक में भारत, शुमाल में चीन, मगरिब में अफगानिस्तान और ईरान, जबकि जनूब में बहरे अरब। ये महल वक़ू पाकिस्तान को तिजारत, सियासत और फौजी हिकमत अमली में एक चौक पॉइंट बना देता है। कुदरती रास्ते और तिजारती राहदरी: गवादर बंदरगाह और सी पैक की वजह से पाकिस्तान चीन को समंदर से जोड़ने वाला वाहिद शॉर्टकट है। अफगानिस्तान के जरिए वस्ती एशिया तक रसाई भी पाकिस्तान को आलमी तिजारत के लिए अहम बनाती है। सरहदी मसाइल और तनाज़ात: मशरिक में भारत के साथ कश्मीर का तनाज़ा एक मुस्तकिल खतरा है। मगरिब में अफगानिस्तान के साथ गैर वाज़ेह सरहद ड्यूरेंट लाइन हमेशा अदम इस्तेहकाम का बाइस बनी है। ईरान के साथ भी बाज़ औक़ात सरहदी कशीदगी रहती है। जोग्राफिया और सलामती: पाकिस्तान की शुमाली सरहदें हिमालय और कराकोरम की बुलंद चोटियों से जुड़ी हैं, जो कुदरती दिफाई ढाल हैं, लेकिन मैदानी इलाके और खुली सरहदें खास तौर पर भारत के साथ पंजाब और सिंध की तरफ जंगी खतरात को बढ़ाती हैं। वसाइल और मईशत: दरियाए सिंध यानी इंडस रिवर पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत की रीढ़ की हड्डी है।
लेकिन यही दरिया भारत के साथ पानी के तनाज़ात को जन्म देता है। कोयला, गैस, मादनियात और ज़रई ज़मीन जोग्राफिया की दौलत है, मगर इनका पूरा इस्तेमाल अभी तक नहीं हो सका। मज़ाहिमत और कमज़ोरियाँ, पहाड़ी इलाके, कबायली पट्टी बलूचिस्तान रियासत के लिए कंट्रोल में मुश्किल रहते हैं। ये इलाके बैरूनी असरात, अफगानिस्तान, ईरान और अंदरूनी बगावतों के लिए नाजुक है। पाकिस्तान का जोग्राफिया एक तरफ उसे अजीम मौक़े देता है कि वो एशिया के मुख्तलिफ खित्तों को आपस में जोड़ने वाला पुल बने, लेकिन दूसरी तरफ यही जोग्राफिया उसे मुसलसल तनाज़ात और दबाव में भी रखता है। तकदीर और जोग्राफिया। जोग्राफिया हमारी तकदीर का तयन करता है। पहाड़, दरिया, रेगिस्तान और समंदर मुमालिक के इम्कानात और रुकावटों को तय करते हैं। मिसाल के तौर पे रूस की सर्दी और वसी मैदानों ने उसे हमला आवरों के लिए नाकाबिले शिकस्त बनाया। मशरकी वस्ता का रेगिस्तान और तेल उसे दुनिया की सियासत का मरकज बनाता है। इंसानी इरादे की हद। लीडर और कौमें फैसला तो करती हैं, लेकिन उनके फैसले अक्सर जोग्राफिया की दीवारों से टकरा जाते हैं। यानी कौमें अपनी तकदीर बदलने की कोशिश करती हैं, मगर जमीन की हकीकत उन्हें एक खास रास्ते पे ले आती है। पाकिस्तान और तकदीर। मुसन्निफ के मुताबिक पाकिस्तान की तकदीर भी उसके जोग्राफिया से बनी है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, ऊपर चीन और नीचे बहरे हिंद। यही मैल वकू पाकिस्तान को खित्ते में कलीदी और नाजुक किरदार देता है। मुसन्निफ कहते हैं कौमें अपनी तारीख बदल सकती हैं, मगर अपने जोग्राफिया से नहीं बच सकती। यही जोग्राफिया ही असल में एक कौम की तकदीर है। अमेरिका और दुनिया का जोग्राफियाई किरदार। अमेरिका की जोग्राफियाई नेमतें। मशरिक में बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन और मगरिब में बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन उसे दुश्मनों से कुदरती तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। शुमाल में कनाडा और जनूब में मैक्सिको, दोनों के साथ निस्बतन महफूज सरहदें। यह महल वकू अमेरिका को बाकी दुनिया से अलग रखकर ताकत बढ़ाने का मौका देता है। आलमी ताकत का किरदार। समंदर उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिकी बहरिया दुनिया के समंदरों पर गलबा रखती है। दुनिया की बड़ी तिजारती गुजरगाहों पर अमेरिकी कंट्रोल उसे सुपर पावर बनाता है। दुनिया पर असर व रसूख। अमेरिका अपनी जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से यूरोप, एशिया और मशरकी वस्ता के मामलात में बराह रास्त मदाखलत कर सकता है। मुसन्निफ के मुताबिक यह ताकत महज मईशत या फौज की वजह से नहीं, बल्कि जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी बरतरी की वजह से है। चैलेंजेस। चीन बहरे हिंद और बहरुल काहिल में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। रूस और मशरकी वस्ता के बहरान भी अमेरिका की जोग्राफियाई पॉलिसी को आजमाइश में डालते हैं। मुसन्निफ कहते हैं अमेरिका की ताकत की जड़ उसके महल वकू और समंदरी कंट्रोल है, लेकिन मुस्तकबिल में चीन, रूस और मशरकी वस्ता के तनाज़ात इस बरतरी को चैलेंज कर सकते हैं। द रिवेंज ऑफ जोग्राफी हमें ये सबक देती हैं कि मुस्तकबिल की तनाज़ात को समझने के लिए नक्शा देखना ज़रूरी है। नज़रियात और टेक्नोलॉजी बदलते रहते हैं, लेकिन पहाड़, दरिया और सरहदें हमेशा असरअंदाज रहती हैं। जो कौमें अपनी जोग्राफियाई हकीकत को समझकर पॉलिसी बनाती हैं, वो ज़्यादा कामयाब रहती हैं।